हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। आज बच्चों फिर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से माइक्रो का कॉस्ट हमने ऑलमोस्ट सारी कॉस्ट कवर कर ली थी, बस एक लास्ट कॉस्ट बची है, आज हमने वही कवर करनी है। और आज की वीडियो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले होते हैं वो सीखेंगे कि कैसे इतने सारे फॉर्मूले इसके बने। बच्चों को बोलो ना फॉर्मूले याद करने के लिए तो वो एक ही बहाना लगाते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें सर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ज्वाइंट है, रिवर्स है, मतलब रिवर्स नहीं सॉरी रिलेटेड है, कैसे एक से दूसरा रिलेशन बना हुआ है। तो आज वो सारे फॉर्मूला सीखेंगे और साथ में 2-3 सिंपल न्यूमेरिकल भी आज हम करने वाले हैं। तो देखो हमारी लास्ट कॉस्ट कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है ध्यान से समझना। अगर जिन बच्चों ने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर कर लिया है तो उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, एडिशनल प्रोडक्ट जिसे बोला जाता है, तो वही है ये मार्जिनल कॉस्ट। देखो इसकी डेफिनेशन पे आओ, इट रेफर्स टू द एडिशन। एडिशन हो रहा है किसमें, टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। एक जो प्रोड्यूसर है उसने एक पेन बनाया और एक पेन की उसकी टोटल कॉस्ट आई 10 रुपये। ध्यान से सुनना, फिर जब उसने दूसरी यूनिट बनाई तो टोटल कॉस्ट हो गई 19, कॉस्ट कम हो गई। ऐसा होता है क्योंकि जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो अब ये जो एक एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल यूनिट बनाने की वजह से 1 से 2 यूनिट पे जब वो आया तो जितनी उसकी टोटल कॉस्ट बढ़ी है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये जो 9 हो गई बढ़ गई, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। यही आपकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ है जब एक और यूनिट प्रोड्यूस की गई। इसलिए इसका फॉर्मूला भी देखो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। अभी मैं इसको आपको यहाँ से शेड्यूल से दिखाऊंगा ये कैसे है। एक और फॉर्मूला इसका, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट। तीसरा फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट का TVC। अब TVC क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने सीखा था, तो वहां से भी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है, TVCN माइनस TVCN माइनस 1। अब इस फॉर्मूले को समझो, देखो ये हमारा पहले TC से सीखते हैं, TC वाला फॉर्मूला। एक एडिशनल यूनिट बनाई तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी बढ़ी, 12 से 18 हो गई। तो जीरो पे तो ये होती ही नहीं, मार्जिनल कॉस्ट कभी भी जीरो आउटपुट पे नहीं आई होगी, इससे पहले तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है। फर्स्ट पे ये कितनी आ रही है, 6। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं निकालूं तो कैसा निकलेगा, TCN, मतलब N वो नंबर होता है जिस आउटपुट के सामने वाली कॉस्ट में निकाल रहा हूं। इसके सामने वाली कॉस्ट कितनी है, 18, और N-1 मतलब इस आउटपुट में से ऊपर वाला जो आउटपुट है वो माइनस कर दो, उसकी जो TC है 12 माइनस किया तो कितना आ गया, 6। ऐसे ही अगर मेरे को ये हटा लो, मान लो यहाँ पे आपको नहीं पता 4 है, तो 22 में से 18 माइनस करूंगा तो 4 आ गया। फिर यहाँ 5 था, 27 में से 22 माइनस करें तो कितना आ गया, 5। तो इस तरह से आपकी TC से क्या निकल जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जितने भी आपके आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर के, वहां पे ये यूज होने वाले हैं। ऐसे 36 में से 7 गए 9, ऐसे एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। इसमें कितना चेंज आया है, 6 का। आउटपुट में कितना चेंज आया है, 1 का, तो 1 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया है, 10 का, और इसमें कितना चेंज आया, मतलब सॉरी यहाँ से कितना चेंज आया है, 4 का। आउटपुट में कितना चेंज आया है, 1 का, तो 4 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 4। क्योंकि आउटपुट में तो हमेशा आपको 1 का ही चेंज गिवन होता है, बस ये कॉस्ट में चेंज देखते जाओ, 1 से डिवाइड करते जाओ, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो TVC वाला। TVC में भी बच्चों सेम करना है। पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल इसे मार्क कर लो, अगर ये याद होगा तो एक MCQ भी बच सकता है आपका 1 नंबर का, साथ में बड़ा वाला फॉर्मूला भी, कि MC और TVC मार्जिनल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट आउटपुट पे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये आपको याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होता है। तो फर्स्ट आउटपुट में तो सोचना ही नहीं, सेम है। सेकंड पे हो, अब ये 10 में से 6 माइनस करे कितना आ गया, 4। 15 में से 10 माइनस करे 5। 24 में से 15 माइनस करे 9। तो तीनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, कोई सी से भी आपको निकालने के लिए ये आ सकता है।
अब आते हैं इसके कर्व पे। तो इसका कर्व देखो डाउन जा रहा है, देखो यहाँ भी डाउन जा रहा था, ठीक है। 5 के बाद यहाँ आने के बाद ये क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। फिर 9, 11 अगर और भी कैलकुलेट करते हैं, हमें और भी डाटा गिवन होता तो अब ये इंक्रीज ही होता। इसलिए इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, यू शेप्ड, हमेशा याद रखना। और रीजन वही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही, जो प्रोडक्शन फंक्शन में आता है उसी की वजह से। तो ये था आज की मतलब हमारी जो लास्ट कोर्स इस चैप्टर की बनी हुई थी, मार्जिनल कोस्ट। अब करते हैं इसके फॉर्मूले। मैं यहाँ 3-4 फॉर्मूले लिखूंगा और देखना उसी से कितने सारे फॉर्मूले यहाँ बनेंगे अभी। तो देखो बच्चों, अब मैंने सारी कोस्ट लिख दिया यहाँ पे और कोई भी फॉर्मूला अब यहाँ पे नहीं लिखा। मान लेते हैं हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं आता, तो देखो हमने जो जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में सीखा उसी से बनाते हैं आज फॉर्मूले। देखो टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला हमने सीखा था कि टीएफसी और टीवीसी को ऐड कर दो। टोटल कॉस्ट क्या थी डेफिनेशन, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला दो तो टोटल कॉस्ट बन जाती थी। तो इसका एक फॉर्मूला तो हो गया ये। अब इसी से मैं इनका फॉर्मूला बनाऊंगा। अगर मैं टीसी से टीवीसी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टीएफसी। और इसका फॉर्मूला भी बन गया कि टीसी से टीएफसी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टीवीसी। ये हो गए इन सबके तीनों के एक एक फॉर्मूले। फिर मैंने एसी में सीखा था कि टीसी को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से तो एसी निकल के आता है। तो इसी से एक और फॉर्मूला टीसी का बन गया कि अगर एसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाती है हमारी, टीसी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा। तो देखो एक से ही कितने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे। एसी का एक और फॉर्मूला भी हमने सीखा था कि एएफसी और एवीसी को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है हमारा, एसी। तो यहाँ से एक और इनका भी फॉर्मूला बन गया। एसी में से अगर मैं एवीसी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, एएफसी। और यहाँ पे एसी में से एएफसी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एबीसी। तो ये देखो कैसे एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो सारे याद हो जाएंगे जब आपको इनका सबका रिलेशन याद होगा। अब एएफसी का एक और फॉर्मूला था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो अब इसी से इसका फॉर्मूला बन गया कि एएफसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला था टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करो तो इसका भी एक फॉर्मूला बन गया कि एवीसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। सबके दो दो फॉर्मूले तो मिनिमम बन गए। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। अभी सीखा कि टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, एक सीखा टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 और चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। अब इसी फॉर्मूले से ये वाला जो फॉर्मूला है टीसी का फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर हम सिग्मा एमसी करते हैं, मतलब एमसी को जोड़ते हुए चले जाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एमसी एन प्लस एमसी एन माइनस 1 वाला, इनको जोड़ते हुए चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, टीसी। ऐसे ही टीवीसी में भी बन जाएगा कि सिग्मा एमसी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टीवीसी, क्योंकि यहाँ पे माइनस करके निकल रहा है। ये हो गए ऑलमोस्ट आपके सारे फॉर्मूले। अब मैं आपको कराता हूँ इसी फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल कि कैसे इसका न्यूमेरिकल आता है। पहले एक दो इजी वाला करते हैं, उसके बाद करेंगे मुश्किल वाला। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी का। आप ही की बुक का संदर्भ का मतलब ये एग्जांपल गिवन है, हमें क्या गिवन है, इस पे आउटपुट गिवन है 1 से 6 और टीसी गिवन है सारा। ठीक है, टीसी गिवन होता है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि टीसी का ऑलमोस्ट अगर टीसी गिवन है तो सारे हमारी कॉस्ट जो है वो निकल सकती है। भगवान भला करे इसका इसने टीसी दे दिया। अब हमें निकालना है क्या क्या है, टीएफसी निकालना है, इसमें टीवीसी निकालना है, एसी निकालना है, एएफसी, एवीसी और मार्जिनल कॉस्ट। सारी कॉस्ट पूछ ली उसने हमसे। तो देखो, अब जिसे अच्छे से याद होगा पहली दूसरी क्लास का वीडियो का कि हमने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सीखा था, बहुत सिंपल सा। क्या रिलेशन था कि जीरो आउटपुट पे टीसी और टीएफसी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 रहेगा,
और TFC का तो सीधा सा रूल है, बिल्कुल मेरी तरह है कि हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं बदलता। तो ये 60 60 60 हमेशा हो गया। इसका भगवान भला करे कि 60 हमेशा सेम रहता है। अब आगे आओ TVC के लिए अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो TFC का TC में से TFC माइनस करते जाओ, 0 हो गया यहाँ, ये हो गया 20 40, इसको करोगे कितना है 51, ये कितना हो गया 56, ये 70 और ये 90, ये आ गई हमारी TVC। अब AC की बात करें तो AC का फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहोगे, ये वाला, ये फॉर्मूला लगेगा AC में। अब इसमें कैसे निकलेगा, देखो AC का यहाँ लिख देता हूँ मैं TC अपॉन क्वांटिटी, तो पहले तो नहीं निकलेगा, खाली रहेगा। दूसरा 80 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 80, 100 को 2 से करोगे 50, ऐसे ही 111 को 3 से करोगे तो शायद ये बनेगा 57, 116 को 4 से करोगे तो कितना बनना चाहिए सोचो, 4 10 20 30, तो ये बनेगा आपका 29। 130 को 5 से करना है, डिवाइड करना है, इसमें भी कितना आएगा 135 से कितने में जाएगा, जल्दी जल्दी सोचो 20 26, 150 को करना है 6 से, तो ये आ गया 20 में जाएगा आपका 120 प्लस 5 25, ये आ गई आपकी क्या निकल के एवरेज कॉस्ट। अब बात करते हैं AFC की, और AFC का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे यहाँ पे, TFC डिवाइड बाय Q। TFC हमें गिवन है 60 60 60, तो पहले पे तो ये पहले पे तो डैश, दूसरे में TFC 60 को 1 से डिवाइड करोगे 60, 60 को 2 से करोगे 30, 60 को 3 से करोगे 20, 4 से करोगे 15, 5 से करोगे 12 और 6 से करोगे तो 10। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, ABC निकालने के लिए भी ना TVC से डिवाइड करने लग जाते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा आपको। अब इसकी जगह जो ये फॉर्मूला है, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस करना है, जल्दी हो जाएगा आपका। अब जैसे इसमें सिर्फ माइनस करते हुए जाते रहो फटाफट, ठीक है, AC में से इसे माइनस करते रहो, फटाफट आंसर आ जाएगा। ये आ गया 37, ये आ गया 14, ये आ गया कितना 26 14, ये आ गया 15, देखो जल्दी निकल गया। अगर आप डिवाइड करते इसको तो हो सकता है टाइम लग जाता और गलत आने के चांस भी, क्योंकि ये तो इजी कैलकुलेशन है। अभी आगे के क्वेश्चन में पॉइंट में कैलकुलेशन आएगी तो दिक्कत होगा। अब लास्ट सबसे चाहिए था मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती थी, पहली बात, पहले आउटपुट में निकालने की जरूरत नहीं है, जितना TVC होगा उतना ही ये होगा। मान लो TVC गिवन नहीं है तो कैसे निकलेगा, 80 में से 60 माइनस करके, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस, सिर्फ ये माइनस करते हुए जाना और कुछ नहीं करना। 5, ये कितना है 14 और ये 20, ये हो गया आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये आप ही की बुक में दे रखा है, एक बार सारा चेक कर लेते हैं। 20 20 11 5 4 20, ठीक है। ABC आ रहा 20 20 17, यहाँ 17 आ रहा, हमने गलती कर दी, मतलब यहाँ पे 14 14 15, गलती से ये 3 लग गया, ये 17 है, क्योंकि TVC 3 से डिवाइड हो रहा था यहाँ पे। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है, सही है। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक करते हैं थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन, जिसमें कुछ चीज़ें गिवन होती है और कुछ गिवन मिसिंग होती है वैल्यू। देखो बच्चों, एक और स्क्रीन पे आपका आ गया क्वेश्चन, मतलब स्क्रीन में मतलब बोर्ड पे। अब देखो ये भी अभी इजी वाला ही है, ये भी मैं मुश्किल नहीं मानता, भी इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। इसमें हमें कुछ 3 कॉस्ट गिवन है, TC TFC और TVC, और बीच बीच से हमें मिसिंग वैल्यू है, हमें इस टेबल को पूरा करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में, ये वाला 4 में आएगा, 6 मार्क्स में AC और MC निकालना होता है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले देखो सबसे इजी चीज, जब भी ये वाला कॉस्ट का क्वेश्चन करो तो इसको पकड़ो, क्योंकि ये मिल गया ना तो सब कुछ मिलने के चांस होते हैं। और भगवान भला करे इसका कि इसने हमें ये दे रखा है, और इसका रूल वही किसकी तरह, ये मेरी तरह बिल्कुल सेम रहेगा हर आउटपुट पे। क्लियर। अब एक और हमें चीज पता है कि ये दोनों 0 आउटपुट में बिल्कुल सेम होते हैं, तो यहां से ये क्या आ गया 60। अब
टीसी में से टीएफसी माइनस कर दोगे, ये तो हो गया प्लैंक। टीवीसी और टीएफसी को ऐड कर दो तो क्या आता है, टीसी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ये निकल के आ गया 80। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये आ गया। अब इसको जोड़ोगे, ये बन गया। ये हमें गिवन ही है, इनको करोगे तो कितना आ गया, ये 90। यही वाला था, मान लो ऐसा ही यही वाला हमें गिवन था डाटा, इसलिए क्योंकि सेम बुक का क्वेश्चन है तो सेम हो जाता है। तो ये था एक मिसिंग वैल्यू वाला। अब और थोड़ा मुश्किल वाला करते हैं, थोड़ा जिसमें ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना हो, ज़्यादा फॉर्मूले यूज हो रहे हो, वैसा कोई करके देखते हैं बुक में से ही। हाँ ठीक है, मिल गया। देखो एक क्वेश्चन मैं ये रब कर देता हूँ, तब तक आप फॉर्मूले रिवाइज कर लो। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आपको मैंने बता रखा है कि इंस्टाग्राम पे जो 90+ क्लासेस का पेज बना हुआ है वहाँ पे डीएम कर दिया करो, चाहे नोट्स चाहिए हो आपको। अब देखो इसमें आउटपुट गिवन है हमें 1 2 3 और एबीसी गिवन है। एबीसी गिवन है 20 15 एंड 20। टीसी निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। भगवान इनका भला करता अगर ये टीएफसी भी दे देते तो कर दिया इनका भला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टीएफसी 60 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीएफसी इक्वल्स टू 60 60 60 60, क्योंकि ये तो रहेगा सेम। अब एबीसी गिवन है तो एबीसी से देखो मेरे को ये निकालना है, इसके लिए मेरे को ये मिलना जरूरी है। ये मिल गया तो ये भी आ जाएगा, ये हमने सीखा है। तो क्या एबीसी से हम टीवीसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, यही तो सिखाया आपने। तो कैसे निकलता था, मल्टीप्लाई कर देते थे तो टीवीसी आ जाता था। 20 30 और 60 टीवीसी आ गया। टीएफसी गिवन है तो टीसी आ गया 80 90 और 120। फिर तो कुछ भी निकलवा लो हमसे। ये कैसे निकलेगा, पहले आउटपुट पे ये दोनों सेम होते हैं, माइनस किया जी, हो गया क्वेश्चन। 4 नंबर मिलेंगे इतने से क्वेश्चंस के। दोबारा देख लो ये कैसे निकला है। पहले आउटपुट पे ये दोनों इक्वल होते थे, 20 20 लिख दिया। दूसरे पे 90 में से 80 माइनस किया 10, 120 में से 90 माइनस किया 30। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी देखते हैं अगर मुश्किल सा कोई गिवन हो। हाँ अब देखो एक और क्वेश्चन मिला है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की, जो क्वेश्चन नहीं आता पूछो। आउटपुट गिवन है इसमें भी 1 मिसिंग, फिर 3, फिर मिसिंग। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 और 4, क्योंकि ये हमेशा 1 2 3 4 ही होता है। टीवीसी गिवन है, एबीसी एंड एमसी, ये 3 चीजें हमें गिवन है। और इसमें फर्स्ट दे रखा है 10। भगवान भला करे इसका कि फर्स्ट वाला टीवीसी दे दिया। जो समझ गया कि क्यों भगवान भला करे उनके लिए बहुत बढ़िया। एबीसी गिवन है सेकंड आउटपुट का 8 और फोर्थ आउटपुट का 10। और एमसी गिवन है सेकंड आउटपुट का 6 और लास्ट आउटपुट का 13। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा, कई बच्चों को लग रहा होगा मुश्किल और कईयों को लग रहा होगा बहुत इजी है। इजी उसी को लगेगा जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अच्छे से फॉर्मूले समझ लिए हैं। देखो भाई साहब ये गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकल गया। ये गिवन है तो इससे इसको डिवाइड करके ये निकल गया। ये गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टीवीसी निकल गया। ये 10 हो गया। और ये एमसी, टीवीसी और एमसी फर्स्ट आउटपुट में क्या होते हैं भाई सेम एकदम। अब ये वाला बस बच गया। इसमें से अगर इसे माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कितना है 11 हो गया, खत्म। बहुत सिंपल, 4 नंबर, टाइम ही वेस्ट नहीं करना आपने इसमें। बस फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो और 3-4 चीजें याद कर लो कि 0 आउटपुट पे टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं, फर्स्ट आउटपुट पे टीवीसी और एमसी इक्वल होते हैं, टीवीसी हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ें याद कर लो तो ये बहुत काम आएगी, जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। अब कोस्ट चैप्टर में सिर्फ हमारे बच गए मेन 1-2 रिलेशन, जैसे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में वो करवा के
आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।